तो अतीक अहमद एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था इंडिया का, जिसके ऊपर 100 से भी ज्यादा केसेस फाइल किए गए और फिर इसको मार दिया गया लाइव टेलीविजन पे। आज हम अतीक अहमद की कहानी देखेंगे और ये भी देखेंगे कि कुछ लोग इसको डिफेंड क्यों कर रहे हैं और उनमें क्या क्या गलतियां हैं। और इस वीडियो के अंत में श्याम शर्मा का क्या ओपिनियन था अतीक अहमद के असैसिनेशन पे, वो भी देखेंगे। कुछ कहेंगे आप? कुछ कहना चाहेंगे आप? दादा कुछ कहेंगे? सर कुछ कहेंगे? आज आप लोग जनाजा हुआ था, जो आप लोग वहाँ गए थे कि नहीं? आज जनाजे में आप लोग गए थे कि नहीं? क्या कहना आप? कुछ आईडी हम दे देंगे। मेन बात ये है लेटेस्ट केस फाइल हुआ था अतीक अहमद के ऊपर उमेश पाल के मर्डर का, जो कि मेन विटनेस था बीएसपी एमएलए राजू पाल के मर्डर का, जो 2005 में जिसका मर्डर हुआ था। नवंबर 2004 में अतीक अहमद के भाई मोहम्मद अशरफ को राजू पाल हराया था उस इलेक्शन में। उसके जस्ट बाद जनवरी 2005 में राजू पाल, जो कि एक बीएसपी का एमएलए था, उसका मर्डर हो गया। फिर जाहिर सी बात है सबको शक किस पे हुआ? अतीक अहमद के ऊपर और उसके भाई के ऊपर। सिर्फ यही नहीं, अतीक अहमद के ऊपर बहुत सारे केसेस हैं अलग अलग चीज़ों के ऊपर। अतीक अहमद के ऊपर मर्डर, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन जैसे हीनस क्राइम का चार्जेस था। और फिर इसी साल मार्च में एक लोकल कोर्ट ने अतीक अहमद, जो कि समाजवादी पार्टी का एमएलए रह चुका है, इसको किडनैपिंग के केस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट का सजा सुना दी। जब इसको यूपी पुलिस एक हॉस्पिटल के पास ले जा रही थी तो 3 लोग जर्नलिस्ट बन के आए, जो कि असलियत में जर्नलिस्ट नहीं थे, और फिर जो आपने फुटेज देखा, अतीक अहमद को असैसिनेट कर दिया। अतीक अहमद के मौत के बाद एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम फॉर्म हुई और उसने 5 यूपी कॉप्स को सस्पेंड कर दिया नेग्लिजेंस की वजह से, क्योंकि अतीक अहमद की सिक्योरिटी यूपी पुलिस की जिम्मेदारी थी। और अतीक अहमद ने पहले खुद बोला था कि हमको जान का खतरा है। अब इंडिया में रूल ऑफ लॉ है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग इस असैसिनेशन को सपोर्ट कर रहे थे, इस असैसिनेशन से बहुत ज़्यादा खुश थे। जैसे श्याम शर्मा शो के कमेंट्स में था, रेयर इंस्टेंस ऑफ जस्टिस नॉट बीइंग डिलेड, यूपी इज ब्लेस्ड टू हैव योगी जी एज सीएम। और जस्टिस डिलेड का बात कहाँ है? वो तो कन्विक्ट हो गया था ना, उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा मिल गई थी। और जैसे अतीक अहमद के किलिंग के वीडियो में सबसे टॉप का कमेंट था 6000 लाइक के साथ, देयर इज नो नीड टू फील सैड फॉर दिस गाय, इट्स कर्मा, ही किल्ड सो मेनी इनोसेंट फैमिलीज हैप्पीनेस। बाकी क्रिमिनल भी तो इनोसेंट फैमिलीज के लाइफ को डिस्ट्रॉय ही करते हैं ना। बाकी जो मर्डरर होते हैं, जो डकैती करते हैं, जो किडनैपिंग करते हैं, तो क्या लॉ को छोड़ दिया जाए? तो क्या लोग अपने हाथों में ले ले जस्टिस को? जैसे ब्रिजभूषण सिंह है, जिसके खिलाफ बहुत सारे रेसलर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसके ऊपर भी बहुत सारे क्रिमिनल केसेस है, इसके ऊपर भी बहुत सारे चार्जेस हैं। ये भी एक यूपी का ही एमएलए है भारतीय जनता पार्टी का, जिसके ऊपर मर्डर का चार्ज है, डकैती का चार्ज है, वॉलंटरीली कॉजिंग हर्ट टू डिटर पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम हिज ड्यूटी का चार्ज है। अगर इसके केस में कोई लॉ अपने हाथ में लेगा तो चलेगा तुम लोग को? भाई ये बीजेपी का एमएलए है, इसलिए नहीं चलेगा। हाँ, एक रूल ऑफ लॉ नाम की चीज़ भी होती है, जो कोर्ट डिसाइड करता है अपने एविडेंसेस को देख के, ताकि किसी इनोसेंट को सज़ा ना मिले और जिसको जितना सज़ा मिलना चाहिए उतना ही मिले। और मान लो किसी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट का सज़ा मिल ही गया है, तो फिर उसको मार के क्या फ़ायदा? जैसे यूपी में किया, अतीक अहमद को मिल गया था पहली सज़ा। जैसे यूपी में बीजेपी में 312 विधायक में 111 के ऊपर क्रिमिनल केसेस थे। अब कौन से क्रिमिनल केस में इंसान अपने हाथ में लॉ को ले सकता है, कौन से में नहीं ले सकता, ये कौन डिसाइड कर रहा है? बीजेपी में 37% एमएलए पे क्रिमिनल केसेस थे, एसपी में 30%, बीएसपी में 26% और कांग्रेस में 14%। अब देखते हैं श्याम शर्मा शो, जिनके वीडियो में लगभग 1 मिलियन व्यूज़ हैं, वो इसके बारे में क्या कहते हैं, वो इस असैसिनेशन के बारे में क्या बोलते हैं। वो इसे इस्लामोफोबिया बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसकी मौत ये दिखाती है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है भारत में। यूपी पुलिस के इनकाउंटर्स में अप अंटिल 2020 मुस्लिम्स का परसेंटेज 37% था, जबकि उनका यूपी में परसेंटेज बस 19% है। उत्तर प्रदेश में टोटल कॉन्विक्ट्स में मुस्लिम का परसेंटेज बस 19% है, पॉपुलेशन में भी 19% है, बस अंडर ट्रायल्स में 27% है। लेकिन वही इनकाउंटर में शेयर लगभग कन्विक्शन का परसेंटेज का डबल है। यहाँ 19% कन्विक्शन रेट है और वहाँ इनकाउंटर का परसेंटेज 37% टोटल शेयर का। ये इनकाउंटर्स उस स्टेट में हो रहे हैं जिस स्टेट का सीएम के ऊपर हेट स्पीच के केसेस लग चुके हैं।
और इंडिया टुडे की रिपोर्ट के हिसाब से योगी आदित्यनाथ के चीफ मिनिस्टर बनने के कुछ ही टाइम बाद यूपी गवर्नमेंट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को बोला कि ही कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड फॉर एलिजिडली मेकिंग अ हेट स्पीच। उत्तर प्रदेश के देन चीफ सेक्रेटरी राहुल भटनागर ने कोर्ट को बोला था कि स्टेट का होम डिपार्टमेंट परमिशन डिनाई कर दिया है फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर। तो ऑफ कोर्स चांसेस हैं कि ये बहुत सारे इनकाउंटर्स इस्लामोफोबिया की वजह से हो रहे हों। एक कम्युनिस्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इसको सीधे सीधे इस्लामोफोबिया बोल दिया। अरे लेकिन ये अतीक अहमद तो खुद मुसलमानों की जान लेना चाहता था। Have you heard of Rukhsana and Sadiq? You will not know them because Akhilesh Yadav and Asaduddin Owaisi will never tell you about these stories. This husband-wife duo have been living under the fear of death for the last 18 years. एक मान लो कम से कम नाम से मुस्लिम गैंगस्टर्स अगर कुछ मुस्लिम्स को भी ऑपरेस किया हो, उनको परेशान किया हो, उसके अगेंस्ट कुछ क्राइम किया हो, तो फिर भी उसके बाद भी लोग उसको उसके रिलीजन की वजह से अलग ट्रीट कर सकते हैं बाकी लोगों से। एक इंसान अगर अपने रिलीजन वालों को कोई ख़राब ट्रीट करता है, उनके अगेंस्ट क्राइम करता है, तो बाकी लोग उसको उस रिलीजन का मेंबर बनाने से इनकार नहीं कर देते। बाकी लोग उसको फिर भी उस रिलीजन के मेंबर्स की तरह से ही देखते हैं नॉर्मली। अगर योगी गवर्नमेंट इस्लामोफोबिक है, सिर्फ मुसलमानों को टारगेट कर रही है, तो विकास दुबे का इनकाउंटर क्यों किया? मान लो कहीं कन्विक्शन रेट में मुस्लिम का परसेंटेज 19% है, लेकिन इनकाउंटर्स किलिंग में मुस्लिम का परसेंटेज 37% है, तो ये डिसप्रपोर्शनैलिटी का रीजन इस्लामोफोबिया हो सकता है ना भी हो, लेकिन बहुत चांसेस है कि हो, क्योंकि सीएम पे हेट स्पीच के केसेस भी लग चुके हैं ना। बीबीसी भी बोल रहा है कि ये तो मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। वो स्टेटमेंट्स कोटेशन में है। बीबीसी एक 40-year-old आदमी को कोट कर रही है। किसी इंसान को अगर कोई मीडिया कोट कर रही है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो मीडिया उस स्टेटमेंट्स को सपोर्ट करती है। वो बस नॉर्मल लोगों का क्या ओपिनियन है वो भी बताने के लिए वो स्टेटमेंट्स कोट कर सकती है। अलग अलग मीडिया हाउसेस ये नहीं दिखाना चाहते कि ये बंदा कितना बड़ा क्रिमिनल था और गैंगस्टर था। वो सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि ये तो बेचारा बस एक पॉलिटिशियन था जिसको इस तरह से दिन दहाड़े मार दिया गया। एक बेचारे शरीफ पॉलिटिशियन की हत्या कर दी गई योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में। अब ये जो बीबीसी का आर्टिकल दिखा रहा है उसके 4 लाइन नीचे लिखा है कि उस पे किडनैपिंग के केसेस थे, मर्डर के केसेस थे और वो कन्विक्टेड क्रिमिनल था। 4 लाइन नीचे एक बार स्क्रॉल नहीं कर सकता है माउस को अपने थोड़ा सा? द गार्डियन वेबसाइट जो ये दिखाया उसके पहले लाइन में लिखा है कि वो कन्विक्टेड क्रिमिनल है यार। द वॉशिंगटन पोस्ट का जो ये आर्टिकल दिखाया उसके भी फर्स्ट लाइन में लिखा है कि वो कन्विक्टेड क्रिमिनल है और वो फेस कर रहा है मर्डर वगैरह के चार्जेस। अब लोग अगर सैम शर्मा का वीडियो छोड़ के उसको थंबनेल और टाइटल से जज करने लगे, उसका तो कोई सेंस ही नहीं बनता है ना। जबकि फर्स्ट लाइन में, जबकि फर्स्ट 10 सेकेंड्स पे उसका ओपिनियन सही है, वो फैक्ट्स रिपोर्ट कर रहा है। कल को कहीं मीडिया ये ना बोल दे कि बुरहान वानी आतंकवादी नहीं, हेडमास्टर का। इस ट्वीट में तो लिखा है ना, हु यूज सोशल मीडिया एज अ वेपन ऑफ वॉर है। तो ये खराब रिपोर्टिंग कैसे हो गया? अगर किसी को मालूम है तो कमेंट में बताओ भाई, मेरे को थोड़ा एजुकेट कर दो। हो सकता है उसके बारे में थोड़ा और इन्फॉर्मेशन देना था जो शायद वो बाद में दी भी हो या ना दी हो। फैक्ट चेकर उत्तर प्रदेश के बारे में बहुत ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन जब महाराष्ट्र में पालघर साधुस को लिंच किया गया था तब भाई साहब से ट्वीट ही नहीं हो पा रहा था। इनके अंगूठे में बवासीर हो रखा था। लेकिन मैं जैसे इस वीडियो में दिखाया कि कहीं 1000 लाइक्स था, कहीं 6000 लाइक्स था और वो इस मर्डर को सपोर्ट कर रहा था, बहुत सारे लोग इस मर्डर को सपोर्ट कर रहे थे, तो वो सोचा होगा कि अगर इतने सारे लोग गलत कर रहे हैं तो इसके अगेंस्ट कुछ बोलना चाहिए। वर्सेस मेरे को नहीं लगता पालघर साधुस के इंसिडेंट में किसी कमेंट में 6000 लाइक कमेंट में कोई उनका लिंचिंग को सपोर्ट कर रहा होगा। इनको टीएमसी की महुआ मोइत्रा ट्वीट कर रही है उत्तर प्रदेश के बारे में, लेकिन जब एक हिंदू को और उसके कुत्ते को टॉर्चर करके मार दिया गया था तब माताजी से ट्वीट नहीं हुआ। ये तो वही सेम मेरे को लगता है उसके केस में इतने सारे लोग उस डेथ को या उस एक्स्ट्रा जुडिशियल मर्डर को सपोर्ट कर रहे थे जैसे इस केस में था। तमिलनाडु में भी इस तरह से एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हुई है, उसके बारे में तो किसी ने आवाज। अगर जैसे वो तमिलनाडु का पुलिस कस्टडी वाला डेथ अगर मेन स्ट्रीम न्यूज बनता और बहुत सारे लोग उसको सपोर्ट करने लगते, तो अब तो मेरे को लगता है 90% लोग उसके अगेंस्ट भी आवाज उठाते। वैसे चाहे मेन स्ट्रीम हो ना हो, कस्टोडियल डेथ बहुत खराब है, चाहे तमिलनाडु करे, चाहे यूपी करे, चाहे कोई भी स्टेट में हो। लो मैं ही थोड़ा आवाज उठा दिया। चलो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो पसंद आए हो तो आप लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं आगे भी अपना ओपिनियन वगैरह को न्यूज़ पे शेयर करते रहूँगा। क्या पता आप भी मेरे ओपिनियन से एग्री करते हो। अगर एग्री करते हो किसी भी ओपिनियन से तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, मेरे वीडियोज़ आपको और ज़्यादा दिखेंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग अगर इतने अंत तक कोई देख भी रहा है तो।